वही करवा दो फिर दोबारा। वो मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, वो आपको दोबारा उसमें से देखना पड़ेगा वीडियो में से, बिकॉज ऐसे मैं फिर सेम टॉपिक दोबारा करवाऊंगी ना तो फिर वो एक्सटेंडेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप वो दोबारा से देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें से, देन आई रिवाइज दैट टॉपिक अगैन। क्योंकि अभी अगर मैं दोबारा पढ़ाऊंगी तो मैं वही पढ़ाऊंगी सेम जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था, बिकॉज यस उसमें मैम। जितना कुछ एक्सप्लेन करने का हो सकता था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कैसे पता चला हम्म। तो अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसको देखो, नोट डाउन करो एंड देन वी कैन डिस्कस। ओके मैम। तो फिर आज एक काम करते हैं, आज लेट्स टेक एन इजी टॉपिक टुडे फॉर ग्रामर एंड देन वी लर्न समथिंग फ्रॉम बुक। सो ओके मैम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंजंक्शंस। कंजंक्शंस सेम वही होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं हमारे, बेसिकली जो कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर्स एज इन जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। So in German, like or for that matter in any sentence or any language, we have two type of sentences. Hauptsatz, that means main sentence, and then Nebensatz, that means a neighboring sentence. So एक sentence में या फिर एक स्टेटमेंट में या तो एक हाउपसाट्स होगा और नेबनसाट्स होगा, दैट मीन्स एक मेन सेंटेंस होगा एक नेबरिंग सेंटेंस होगा, या फिर दोनों ही मेन सेंटेंसेस होंगे। और जो भी कनेक्टर इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन और लाइक कनेक्टर। नाउ ओके मैम। जर्मन में एक मेन चीज ये होती है, व्हेन वी यूज कनेक्टर्स इन द सेंटेंस, सो दे कैन बी टू केसेस, व्हेन द सेंटेंस स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम and then when the sentence structure of the Nebensatzs changes. सो इसमें ऐसे होता है कि बहुत सारे कनेक्टर्स हैं हमारे पास जर्मन में। सो कुछ कनेक्टर्स ऐसे हैं जब हम उनको अगर यूज़ करते हैं ना सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और कुछ कुछ कनेक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर जब हम उनको यूज़ करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, सेंटेंस स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। तो जो जर्मन के हमारे रूल्स हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो सेम रहता है। बट सम कनेक्टर्स आर द वंस जो सेंटेंस को स्ट्रक्चर को उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बिकॉज इज द वर्ड जिसके like because is the word which has two separate words as a connector in English, in German sorry. So because while का मतलब भी because होता है एंड देन का मतलब भी बिकॉज होता है, बट दोनों में फ़र्क ये है, जब आप देन यूज़ करते हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बदलता, पर जब आप वाइल यूज़ करते हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होता है। दोनों के मतलब में कोई चेंज फ़र्क नहीं है, दोनों का यूसेज भी एक तरीके से ही होता है और दोनों का मीनिंग भी सेम ही है। इट्स जस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बदलता है व्हेन वी यूज़ देन, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंजेस अ लिटिल when we use while. So, for example, see this example, this highlighted one. Heute bin ich sehr froh. This is the main sentence. I am very happy today because it's my birthday. So, because, now let's see what happens to the sentence जब हम while use करेंगे for because and जब हम then use करेंगे for because. So, first see the sentence. So, heute bin ich sehr froh, denn es ist mein Geburtstag. I am very happy today because it is my birthday. दिस इज द सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई चेंज नहीं है, इट्स जस्ट दो सेंटेंसेस के बीच में हमने बिकॉज लगा दिया बट जब हम वाइल यूज करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज वाइल एस माइन Geburtstag इज। सो बेसिकली कनेक्टर यूज जब हम करते हैं तो मेन चेंज जो सेंटेंस में चेंज होता है मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वो ये होता है कि जो हमारा कॉन्जुगेटेड वर्ब होता है ना, जो वर्ब हम बेसिकली कॉन्जुगेट करते हैं, वो बस उठा के हम सेंटेंस के एंड में रख देते हैं, बस ये चेंज होता है इसमें और कुछ चेंज नहीं होता। सो देन एस इज माइन Geburtstag, नो चेंज, but when we use while, s
mein Geburtstag ist. दिस इज आर कॉन्जुगेटेड वर्ब जिसको हमने बस उठा के यहाँ से सेंटेंस के एंड में रख दिया, बस इतना चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा. नाउ मेन थिंग इज अब कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं चेंज करते, जैसे कि आबर, देन जैसे कि हमने पढ़ा विच मीन्स बिकॉज, या फिर ओडर दैट मीन्स और मे बी जोंडन, rather, and then und that means and. so मेन जो कनेक्टर्स हैं जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं बदलते हैं वो ये वाले हैं. अब काफ़ी सारे कनेक्टर्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जैसे कि while, जैसे कि हमने अभी देखा विच मीन्स बिकॉज, और when that means when, als that means also when, or one, or maybe ob that means ठीक है. एंड देन कैटलॉग मैनेजर में rather. अब इन सारे ग्रुप्स को और करके ऐड कर लो और इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर दो और ये दोनों यूजर इधर हटा देना. सो नाउ फर्स्ट थिंग ये चीज आपको क्लियर है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है. रखो अपडेटेड रखो, पता रहेगा ना कब ऐड हुए ये लोग. और अब बस यहाँ पे सारे ग्रुप्स में और करके ये क्लियर है संदीप, या इसमें कोई डाउट? मुझे पिक्चर शो ही नहीं हो रही. अरे यार मैं इतने देर से बोली जा रही हूँ, आप बोल ही रहे हो. बोलते तो सही, वो स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई थी. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. रितिका आपने कहाँ तक सुना था? कैटलॉग मैनेजर. मैम जब आप बिकॉज वाले सेंटेंसेस बता रहे थे. स्टार्टिंग की थी. सो लेट मी स्टार्ट इट अगेन. अभी दिखती है स्क्रीन? यस मैम. Okay, so let me start it from the beginning. So as I was saying, we have two portion in a sentence. एक होता है हमारा main sentence, एक होता है हमारा neighboring sentence. Now एक कोई statement ऐसे भी हो सकती है जिसमें दो main sentences हो और main sentence plus neighboring sentence, और जो भी कोई word main sentence और neighboring sentence को एक साथ connect करता है, that is known as conjunction connector. Now in German, there are two type of connectors. Now, there are two type of connectors. One is when the like एक type के connectors होते हैं हमारे जो कि sentence का structure same रखते हैं. उनके use करने से sentence के structure में कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि aber, but, den, which means because, oder, और, sondern, rather, und, that means and. So ये कुछ examples हैं हमारे ऐसे conjunctions के, ऐसे connectors के जो sentence के structure पे कोई impact नहीं डालते. So you can just simply use them as it is. But दूसरी category ऐसी होती है when the sentence structure of the Nebensätz, जो हमारा neighboring sentence होता है उसके structure में changes होते हैं. कुछ connectors हमारे ऐसे होते हैं जैसे कि while, which again means because, then when, that means whenever, als, when, और ob, if. So these are like some of the examples of connectors which changes the sentence structure. अब sentence के structure में कैसे change होता है, that is the main concern. So let's see example of because. So while and then, इन दोनों का मतलब because होता है. टाइप ऑफ यूसेज भी सेम होता है. इट्स नॉट कि किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में आप वाइल यूज़ करोगे, किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में आप देन यूज़ करोगे. आप कुछ भी कभी भी यूज़ कर सकते हो, बट इट्स जस्ट जब आप देन यूज़ करोगे तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, बट जब आप वाइल यूज़ करोगे तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, सी दिस एग्जाम्पल फर्स्ट. इट मीन्स I am happy today because it's my birthday. Heute bin ich sehr froh. Today I am very happy
Den, es ist mein Geburtstag. So sentence structure normal है, इसमें कुछ अलग से नहीं किया हमने. Subject plus verb conjugated plus object. So es ist mein Geburtstag. Den, es ist mein Geburtstag because it is my birthday. But अगर हम सेम सेंटेंस में den के बदले while यूज करेंगे तो क्या होगा? Heute bin ich sehr froh, weil es mein Geburtstag ist. तो जो हमारे conjugated verb है ये बस end में चला जाएगा, बस इतना चेंज होता है. The conjugated verb goes at the end when we use while or when we use any of these connectors. बस ये डिफरेंस है स्टेटमेंट 1 में एंड स्टेटमेंट 2 में. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. Ich kann mein Referat, that means report, nicht schreiben. I cannot write my report. This is our main sentence. And then mein Computer ist kaputt because my computer is broken or my computer is not working. But if we use while in the same sentence तो क्या होगा? Ich kann mein Referat nicht schreiben, weil mein Computer kaputt ist. But ये is जो हमारा conjugated verb है ये sentence के end में चला जाएगा. बस इतना डिफरेंस है. ये क्लियर है? यस मैम. ओके. नाउ अब एक चीज और आती है. ये सेंटेंस तो बहुत सिंपल था हमारा क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ एक ही वर्ब था जो कि हमारा कॉन्जुगेटेड वर्ब था. अब लेट्स से वी हैव टू वर्ब्स इन वन सेंटेंस. एक जो हमारा कॉन्जुगेटेड वर्ब है, एक नॉन कॉन्जुगेटेड वर्ब है, तो उसमें आप क्या करोगे? नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल इज ich muss studieren, then ich muss die Prüfung schreiben. So muss have to our modal verb and then schreiben. Yes, schreiben, that means to write. Now first let's see this sentence as an individually. ये bold highlighted sentence. Ich muss die Prüfung schreiben. ये हमारा simple sentence है. इस sentence में कोई confusion तो नहीं है? Ich muss die Prüfung schreiben. नो I have to write the exam. Now हमारा एक और सेंटेंस है. Ich muss studieren. I have to study because I have to write the exam. Now अगर हम den यूज कर तो ये as it is रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. बट जब हम while यूज करेंगे तो अगेन जो ये हमारा muss है इसको उठा के हम एंड में लगा देंगे और बाकी ये जो हमारा सेकेंड वर्ब है ये वहीं पर ही रहेगा. ये और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा. इट्स जस्ट अगेन जो हमारा मुस है जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है बेसिकली वो उठा के हमें एंड में रख देना है. बाकी आपके सेंटेंस में चाहे कोई भी आपने प्रेपोजिशन यूज़ किया हो, कितने भी वर्ब्स यूज़ किए हो, किसी भी टाइप का वर्ब यूज़ किया हो, बट जो मेन कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो बस आपको उठा के एंड में रख देना है. बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम. सो नाउ ich muss studieren, weil ich die Prüfung schreiben muss. बस ये चेंज होगा इसमें. So now, based on your recent email, we have removed. Another example, एक और example देख लेते हैं. Ich habe Hunger, weil seit 2 Tagen ich nicht gegessen However, based on habe. your recent email, we have removed them from. Ich habe Hunger. So this is with while where the conjugated verb is going at the end. Ich habe Hunger, then seit 2 Tagen habe ich nicht gegessen. So seit 2 Tagen habe ich nicht gegessen. इस सेंटेंस में हमारा conjugated verb have है. तो जब हम while यूज करेंगे that will go at the end. Rest of the sentence will remain same. बस conjunctions में basically ये चीज़ होती है कि आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कौन सा कंजंक्शन कौन सी कैटेगरी में फॉलो कर रहा है. और बाकी इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. इट्स जस्ट जो आपका कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो उठा के आपको एंड में रख और बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम. एनी कंफ्यूजन सो फार? Your name is not there. Sandeep, Pratika, any question? नो मैम. मैम मैंने एक बार पूछना था कि जब हम वाइल वाला सेंटेंस यूज करेंगे कनेक्टर एज ए कनेक्टर तब भी चेंज होगा, वैसे नहीं चेंज होगा ना?
एक मिनट. So it's not just with while but any of these connectors. While सेकंड ऑप्शन वाले. हाँ, while का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि देन का मतलब भी बिकॉज होता है और while का मतलब हाँ भी जी. बिकॉज होता है. तो यस वो मैम. बिकॉज यस. बिकॉज में ताकि हम सेम सेंटेंस यूज करके डिफरेंस देख सकें इसीलिए. But यस जब मैम. आप यस मैम. aber, den, oder, sondern und ये सब यूज करोगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंज. कुछ नहीं होगा. बट जब आप while, when, als, When. ob ये सब यूज करोगे देयर इज अ मोर लिस्ट दैट आई विल टेल यू. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे और वो चेंजेस ओके क्या मैम. होंगे कि जो आपका कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो बस एंड में चला जाएगा. एंड में चले. ओके मैम. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. You remove you as well from this group, from demand management. Just a second. में So add करो now what you guys from have to demand do, management group. in this particular table you have to use aber, den, oder, sondern and und. ये हमारी वो कैटेगरी है जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा. सो दिस इज जस्ट अ क्विक like examples to do. You just have to read the sentence and you have to tell me which connector would go with which sentence. So let's read it one by one and then we will see which connector would fit in. Sritika, let's start with you. Right arrows करो. Ich möchte eins Kino gehen, dash ich habe Geld. Kein Geld. Aber Sehr schön. Ich möchte ins Kino gehen. I would like to go to the theater or movie hall, but I don't have any money. Ich möchte ins Kino gehen. Not eins, ins Kino gehen. Aber ich habe kein Geld. Nummer 2. Ritika, Sandeep, your turn. Yes, ma'am. Du kannst mit uns fahren. Dash. Du kannst dein Auto nehmen. Auto. Auto nehmen. Du kannst mit uns fahren. Oder? Sehr schön. Oder. So, du kannst mit uns fahren. So, you can drive with us or you can bring your car. Next, Nummer 3. Peter kauft seine Auto, dash ihr kauft ein इसमें वो नहीं है ना. Motor. That means motorcycle. Peter does not buy a car. Dash I have Dash, he buys a motorcycle. rather Yes. sondern Sondern. Peter kauft ein Auto, sondern er kauft ein Motorrad. Nummer 4. Ich kann Deutsch, Englisch und ein bisschen Französisch. Ma'am, Spelling बोलना. Französisch sprechen. Sprechen. Französisch sprechen. Französisch means French. Okay, Französisch. Nummer 5. ich kann mein Referat nicht schreiben, dash mein Computer ist kaputt. Then Because my computer is broken. Now, Nummer 6. Die Kinder spielen nicht Fußball. Oder
Tennis. Aber tennis. They are not playing Okay. football. Aber. But Okay. tennis. Okay. Aber. Okay. अगर हमें यहाँ पे order यूज करना होता ना, so यहाँ पे फिर हमें neither लगाना होता. So neither Okay, not. ma'am. There is a different like connectors or different specific words. So यहाँ पे they are not playing football but tennis. Aber. Aber. Gerhard learned Russian Russisch. dash a student Studiert. studied uh, masters in Next year. in Moscow. Moscow. So Gerard is learning Russian. Russian, Dash. and He he is is he is going to study next year in Moscow und because he is studying Russian because he is going to study in Moscow next year. okay. Next, Möchtest du ins Kino gehen? Dash. Möchtest du ins Konzert? Möchtest du ins Kino gehen? so would you like to go to the cinema hall? Dash, would you like to go to the concert? Which connector would pass? Möchtest du ins Kino gehen? Ma'am, und? Order. Why und? So you What? want to go to the theater or you want to go to the concert? Okay. We are asking now. Yes, ma'am. Next, I learn für mein Examen dash ich lerne aus aus Au. Au, Auk. auch morgen. Hmm. I am studying und no den I Read am the studying for my sentence. exam today dash because I am Ich lerne heute für mein Examen. I am learning today for my exam. Dash. I'm because also. I'm having exam tomorrow. It means ich lerne auch morgen. I'm learning tomorrow as well. So I'm learning today for my exam because I'm learning tomorrow as well. No. But I'm learning tomorrow as well. Aber And I'm learning today for my exam and I'm learning tomorrow as well. Or maybe you can use or. So like I'm learning for my exam today or no, that will be and only because यहाँ पे order है ना, like all auk है ना, that means also. So we cannot use because and then we cannot use or. It's just because also is there, so we will be using and. So I'm learning today and I'm learning tomorrow as well or learning tomorrow also. So also we cannot use if you think logically with because and or. So only and would be the right sentence, right? yes, ma'am. Next. Ich möchte heute nicht arbeiten because das, das Wetter ist so schön. Yes. Ich möchte. Same. You said na because. Yes. So I don't want to work today because the weather is really nice. Nice. Next one.
Z is kind, flesh, dash, fleisch, dash, nu, gemurs. Gemüse. That means vegetables. I don't eat fish. What means She, not I. does not eat fish. Dash, no means only. No, only. Right. Only vegetables. Hmm. Rather. So here, but only vegetables. Rather only, no, rather only vegetables. Had it not been, had it not been Noah here, then we could have used Gemüse, like we have used here. Rather, like he's not buying a car, rather he's buying a motorcycle. So had it not been like Noah here, then we could have used rather, but we have Noah here, so we would be using aber. But only vegetables. Next, असाइनमेंट का फॉलो लाइन Z is normal, wise, normalerweise. normalerweise, No, kein Fleisch, normalerweise. normalerweise, Ritika, you also say it, normalerweise. Normalerweise. That means normally, usually. uh, Z ist normalerweise kein Fleisch. Dash heute ist sie einen Hamburger. She's usually fine, not fish, but मैम aber आएगा. Right. Now, what you guys would have to do, we have 3 sentences where we have used den. This one, and this one. तो आपको क्या करना है, ये तीनों sentences आपको लिखने हैं using while. जैसे हमने यहाँ पर den यूज किया, आपको यूज करना है while. मैं पहले वाला एग्जाम्पल एक यहाँ पे लिख देती हूँ, so that it's easier for you. Number 5, number 7, and number 10.
डन मैम। करके इनको करना Okay. तो जब वो रमन बोल देता Can है you कि read the resolve 10th and sentence what you have written? तो रिजॉल्व कर देते हैं। This one. Okay. Ich möchte heute nicht arbeiten, weil das Wetter so schön ist. So schön ist. Schön ist. Number 7, Ritika, done writing. Yes, ma'am. Gehad learned Russisch while student nor jar in mouse ear. रितिका हमें वर्ब जो है उसको एंड में लेके जाना है, प्रोनाउन को नहीं लेके जाना है. वाइल Ear. एयर Uh, वाइल एयर नेक्स्ट इज यार इन In मॉस्को Moskau Student. स्टूडिएट so Student. like this. Then number 5, Ritika, you read it. Ich kann meine Fahrt nicht schreiben, weil mein Computer kaputt ist. Ist. Computer kaput ist. Ist. Very good. Now let's practice some more examples. Ein Moment. Okay, I'll do it later. Now we have some more like conjunctions given. Now this is the list where the whole list where the word the verb would go at the end. So ob, that means whether or if, that means then das, that means that. Das is like I want to say that I am not coming. I want to say that I haven't completed my homework. So das bedeutet das. Then we have while, because one is when. Then again while, then ob, again rather, warum, why, das, again that, and wann, that means when. Now let's do this exercise verbally, and I'm telling this in advance. All these verbs, all these connectors given, they will change the sentence structure. तो सारे sentences में जो verb है हमारा conjugated वो end में चला जाएगा. So I'm just doing one example. Ich weiß nicht, ich kann heute kommen. So I don't know whether I can come today. So what the sentence would be? Ich weiß nicht, ob Ich kann. ob ich heute kommen kann. Common. Can. Now, what the next sentence would be? Sandeep, let's start with you. Okay. Briste denkt, ihr, ihr Freund ist sehr nett. Briste denkt, dass ihr Freund sehr nett ist. Sehr nett, not net. जो T है ना, that is t. उसका sound Okay, t net. का है. T. Net So, ist. denkt, dann net, and then arbeit. Arbeitet. Ist. Next, third, Ratika, your turn. And learn Deutsch will While while sein
seine, Mutter. seine Mutter aus Deutschland kommt. Yes. Weil seine Mutter Seine Mutter aus Deutschland kommt. And what is the meaning of this sentence? मुझे साथ साथ में मीनिंग्स भी बताते रहो आप लोग. and learn German Hmm? because seine means His seine mother. his mother comes from Deutschland. Deutschland. His mother is coming or his mother comes from Germany. Next. Ich habe Salat gegessen. Ich möchte gesund bleiben. Ich habe Salat gegessen, weil ich Weil ich- gesund Bleiben möchte. Who are you? Weil ich gesund bleiben möchte. तो ये möchte end में चला जाएगा. एंड में चला जाएगा. So I eat. I ate salad because I want to stay healthy. Gesund, that means fit, healthy. Okay. Next, number 5. Ritika, your turn. Why do van their bus and come? Hmm. Do you say? Do you know? Do you Wissen. know Weißt du? when the bus arrives? Hmm. Which do van their bus and come? Wann der Bus kommt an. Klaus fährt Fahrrad. Sandeep, your turn. Okay, Klaus fahret das Wetter ist sehr Zone. Klaus fahret while Fährt. while Fährt. das Oh, okay. Fa- Say this word first. Fährt Fahrrad. Fahrrad. Fährt. ओके मैम इसका मतलब है कि क्लाउस जो है कि बाईसाइकिल ड्राइव चला रहा है बिकॉज बिकॉज वेदर जो है बहुत मतलब अच्छा है वेदर मतलब ब्यूटीफुल है Right. वाइल दिस वेदर zeer zone ist. Right. So Klaus fährt Fahrrad, weil das Wetter sehr schön ist. Ist. Next sentence. Lisa is nicht sicher. Sicher. Sicher, Sicher. sicher, ob, ob sie morgen zur Arbeit geht. Zum Unterricht. Lisa Unterricht geht. Hmm. Lisa is not sure. Hmm. Ob means that Whether. whether Or if. whether she will go to class Tomorrow. tomorrow. Morgen. Okay, tomorrow. Nummer 8. Seine Mutter hat ihn gefragt, er ist nicht nach Hause gekommen. Seine Mutter hat ihn gefragt, warum ist er nicht nach Hause gekommen ist.
ये common is And what is the meaning? uh, ma'am, his mother uh, Asked him. His mother asked him that why okay, he hasn't come to house. a House. house. This is in perfect tense. Okay, Become. perfect tense. Number 9, Ritika. Es ist gut, dass du mehr als Alles. alles Hmm. gesagt hat. Uh, it is good that you als gesagt That you have told me everything. that Alles told me gesagt. everything. Same. Sag mir bitte, wann, wann du mich anrufen kannst. Yes. Please tell me when Hmm. you uh, when you call uh, When you uh, can call me. when you can call me. Yes. So when you can call me. With family. Okay. So now there are some words which has either same meaning or almost same meaning. So now what these words are, these connectors are al, that means when, then one which means when, and then when, that means whenever. तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? So als is like when you are specifically talking about the Vergangenheit. तो जब आप किसी past tense के बारे में बात कर रहे हो कि when I was a child और as I was a child I was very naughty और when I was a child I was very studious. So als ich Kind war. तो जब आप past tense के बारे में बात कर रहे हो when, then you would use als. Then there is another when which we use in terms of asking question. I don't know when the bus would be coming. I don't know when the class would be starting. So this is used in the form of asking indirect question. Direkte Frage. And then when, whenever. So like whenever it rains, I feel very happy. Or or whenever I listen to music, I feel very relaxed. So whenever. So that is the main difference between these three. But one thing is common: whenever you are using these three, the verb, the conjugated verb would go at the end, whether you're talking about the past tense, whether you're saying whenever, or when you're asking indirecte Frage. So now let's see these examples. This first table, let's read the sentences and understand. Ritika, can you read the first sentence? Wann hast du Geburtstag? Hmm. When do you have birthday? So this is a direct question because you're asking directly na, when do you have birthday? But ये indirect question कैसे बनेगा? Sag mir bitte, please tell me, or can you please tell me wann du hast. So जब आप एक क्वेश्चन के पहले और कोई सेंटेंस ऐड कर दोगे, जब दो सेंटेंसेस हो जाएंगे, सो दैट विल बिकम इनडायरेक्ट. हियर इट इज डायरेक्ट, हियर इट इज इनडायरेक्ट. तो जब आप वन को एज ए इनडायरेक्ट क्वेश्चन यूज करोगे, सो द वर्ब विल गो एट द एंड like it happened here.
ये difference clear है? Why this is indirect question and why this is direct question? Because of the first main sentence or the first sentence which you have used, because that is you're asking indirectly or little politely. ये clear है? Yes, ma'am. Sentence number 2. Your turn, Sandeep. संदीप आप म्यूट पे हो. Sandeep, you're on mute. Second sentence. Ich gehe spazieren. 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 Wenn ich Geld habe. Wenn ich Geld habe. So whenever I have time. So whenever I have time, I go for a walk. Number 3. And then we move it. क्योंकि अगर हम गलत कोड मूव Ich weiß nicht, wann you Elton and common. है तो हमारे लिए टेस्टिंग के लिए we should not move. So I don't know when your parents are coming. So this is like indirect question or like indirect statement in terms of saying when with a question mark. Like when in terms of asking a time frame. I don't know when your parents are coming. So we would use wann here. Next sentence, wenn wir Deutsch lernen, macht es uns viel Spaß. When, why we have used when here, not wann, because this is whenever. So whenever, जभी भी, anytime when we learn German, it makes us feel like it is a lot of fun for us. So it's not just the one thing which keeps on happening. When you do one thing, the other thing by default happens. So whenever. So that is the main difference between when to use this one and then this when and whenever. Next exercise number 5. Here what we have to do, here we have to use one or ob. So when or if, this is something you have to put here. Ritika, read the sentence number 5. इनके लिए कोई चेंजेस हैं और कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, Ich weiß nicht, dass sie krank ist. I don't ऐसा नहीं है कि हर चीज के रंग ऐसा कुछ कर नहीं सकते. इन दोनों का हाँ we can do. What would come here, one or the ob? We can check. Either you can assign to that person. If not assign. So when or whether. So at least we can do changes in dev and UAT today. There is no need to reassign the ticket to that person. तो ऐसे प्रॉब्लम ये भी हो जाएगी कि एक ही बंदा उस पे काम करेगा और बाकी सबको बोलो. नहीं होगी in case that person is not available. For example, So ich weiß nicht, ob sie krank ist. I don't know whether or if she is ill. सब करेंगे तो Whether, सबको पता रहेगा. not wann. Number 6. Sandeep, your turn. Wir sollen den Lehrer fragen. थिंक करना चाहिए as you said. कल फ्रॉड में जा रहे We हैं. should Hello. learn question. रितिका, आपकी आवाज नहीं आ रही थी. Wann बाद में जाएंगे ना साक्षी के wann die nächste Prüfung ist. Yes. So we should ask the teacher when is the next exam. Number 7. Ritika, your turn. सबको नॉलेज होनी चाहिए.
Hello. हाँ जी रितिका, नंबर Is 7. Ich muss wissen, dass das Examen heute oder morgen ist. I want to know tomorrow or today or tomorrow whether So I of want to know whether the exam is today or tomorrow. Ich möchte wissen, ob das Examen heute oder morgen ist. Nummer 8, Sandeep, your turn. Weißt du, weißt du, wenn wir jetzt können? 9. 9. Oh, because यहाँ पे You yes, which means now has been mentioned already. So, do you know when we can now eat? So when और now आप एक साथ यूज नहीं कर सकते ना. So do you know if we can eat now? If okay. so, weißt du, ob wir jetzt essen können? Können. Unless Sakshi changes are more. Now, next sentence. This is the last exercise for today. So here, what you have to do, you have to use when. That means whenever, or als. Als as in like when we are talking about past tense. So when or als. Let's go one by one. Ritika, again your turn. when ihr wenn Jahr alt war hast ihr das Auto fahren gelernt. So this sentence means when I was 18 years 18. old. So when Als yes, als here, 18 Jahre alt war. When he was 18 years old, he learned car driving. Next, gelernt. Als wir fahren, sind wir immer extrem vorsichtig. Vorsichtig. so it would be when, not als. When? Because whenever we drive, Okay. we are on safe. Okay. So this is not a one-time thing, ना? Whenever. Yes, ma'am. So whenever Okay, ma'am. जब भी आप ड्राइव करोगे, it's not कि आपने आज ध्यान से ड्राइव किया, कल आप ध्यान से ड्राइव नहीं करोगे. So whenever, Okay. when wir fahren, sind wir immer extrem vorsichtig. So whenever we drive, we are always very careful. Nummer 11. Dass wir nach Berlin gefahren sind wir sehr schnell gefahren. इसको छोड़ दो. Wir Als, because this is about past tense, na? gefahren. Because when we drove to Berlin, we drove very fast. Then Nummer 12. Er trinkt immer Bier, wann er Durst hat. He always drink beer whenever He has thirst. thirst. Now, what you have to do, this particular exercise, this yellow highlighted, this is something you will try to do on your own. Read the sentences and fill in als, wenn, wann, oder, ob. Either of the
either of the connectors would suitable here. So you have to read the sentence, understand the meaning, and fill them in. Apart from this one again yellow highlighted, one oder wen, when or whenever, and then again when or if. These are the three exercises 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14. So there are total 14 sentences जो आपको एज अ होमवर्क करनी है. ये आप कॉपी में लिखोगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे. क्लियर? मैम, यस मैम, क्लियर मैम. हाँ जी.